हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिफिनीशन को देखे थे। अब उसके आगे की कुछ क्या डिफिनीशंस हैं, क्या पॉइंट्स हैं, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो मैकेनिक्स है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा उससे पहले कि क्या डिफिनीशंस होते हैं, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखिए, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आते हैं। कभी कभी 50-50% का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये अगर बेसिकली देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट माना जाता है। देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स में कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि द्रव्यमान या मास क्या होता है। तो डिफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है वह उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। और पदार्थ के बारे में हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया कि पदार्थ क्या कहलाते हैं, वहां से उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। और पदार्थ इसके पहले वाले लेक्चर में है, और ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है वो उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। और एक चीज और देखिएगा, द्रव्यमान किसी भी स्थान पर समान होता है, यानी कि द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होता है, समान है, चाहे किसी भी स्थान पर उसको रखा जाए। जो इसकी यूनिट होती है, जो इसका मात्रक होता है, वो क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, केजी होता है। यह चीज़, एक चीज़ और देख लीजिए कि 1 kg बराबर 10⁻³ ग्राम और 1 kg बराबर 10⁻6 मिलीग्राम होता है। क्लियर। नेक्स्ट बार देखते हैं, भार क्या होता है। तो भार को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो W बराबर क्या होता है, mg। m आपका क्या यहाँ पर मास है, और g क्या है, आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान होता है 9.81। तो भार की बात करते हैं तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है वह उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। यानी पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वो क्या कहलाता है, हमारा भार कहलाता है। और ये उसका फॉर्मूला है W बराबर mg। g का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है। तो लिखा हुआ है कि किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। और वेग हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश राशि क्या होती है, इस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बस आप जान लीजिए कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या हमारी है, सदिश राशि। स्पीड की बात करते हैं, इस स्पीड की डिफिनेशन देखिए, चाल की डिफिनेशन देखिए। क्या लिखा हुआ है कि किसी कण के दूरी परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और चाल जो होती है वो हमारी क्या है, अदिश राशि। देखिए, इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। वेलोसिटी हमारी सदिश राशि है और जो चाल है हमारी वो अदिश राशि है। और जो चाल का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सीलरेशन, त्वरण। तो किसी कण की वेग वृद्धि की दर त्वरण कहलाती है। और त्वरण को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है v-u/t। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर v और u क्या है, ये इनिशियल और फाइनल आपकी क्या है, वेलोसिटी है। तो इस तरीके से मास, वेट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सीलरेशन की डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले वाले भी लेक्चर में हम लोगों ने कुछ दिखा था। तो ये छोटी छोटी डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ताकि आगे चल के अगर न्यूमेरिकल लगाया जाए या कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट हो। देखिए, ये पहला चैप्टर ना इस थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। इसके बाद के जो चैप्टर मिलेंगे उसमें थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी डिफिनेशन आप याद करते हुए चलिए। ओके, यहाँ पर एक डिफिनेशन और देखते हैं कि कार्य क्या है, वर्क क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्य की डिफिनेशन देखेंगे कि कार्य होता क्या है। तो लिखा हुआ है कि माना F बल लगाकर विस्थापित किया जा रहा है, किसी पिंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो यदि पिंड का जो विस्थापन है वो S है, मान लिया गया कि विस्थापन क्या है, S है, तो पिंड पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कार्य का डिफिनेशन है कि यदि किसी भी पिंड पर हम, जैसे कि ये दीवार है, इस पर अगर हम F बल लगा रहे हैं तो इस दीवार में कितना विस्थापन हुआ है, इन दोनों के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो इसे होता है कि W बराबर F इंटू एस। तो इसे अगर थीटा इंक्लाइन पर लग रहा है तो F इंटू एस कॉस थीटा। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि कार्य पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, तो इन रिफरेंस टू थीटा। तो यहाँ पर नोट देखिए, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी कि 0 से 90 के बीच में हो, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। जो अगर थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है तो जो हमारा कार्य जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यदि थीटा का मान एग्जैक्ट, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो हमारा कार्य क्या होगा,
शून्य होगा, यानी किसी भी प्रकार उसमें मान क्या होगा, उसका शून्य होगा। और यदि थीटा का मान 90 और 180 यानी कि 90 से 180 के बीच में हो तो हमारा कार्य क्या होगा, वो निगेटिव आएगा, क्योंकि थीटा का मान क्या होगा, निगेटिव आएगा, तो कार्य हमारा क्या होगा, निगेटिव। कार्य हो रहा है, बस वहाँ पर क्या होगा, निगेटिव रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव और शून्य के बराबर। तो ये हो जाएगा थीटा के रेफरेंस में। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कार्य पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब है या शून्य कब होगा। अगर शून्य के लिए कंडीशन दिया हुआ है तो दे देगा थीटा बराबर एंगल दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको तो शून्य कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, तो कार्य क्या हमारा होगा, शून्य होगा। तो इस तरीके से हम लोग छोटी छोटी डिफिनेशन देख लिए हैं, और आगे भी लेक्चर में हम लोग जो इस चैप्टर से रिलेटेड डिफिनेशन है वो देखेंगे। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लिखते चलिए, समझते चलिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। तो थैंक यू।